हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल NCERT फैंस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए एक बार मित्रों, आरंभ करने से पहले चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी को? सही विकल्प है सी, कुरुक्षेत्र को कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी या गुलाब राय? सही विकल्प है सी, राम वृक्ष बेनीपुरी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय? सही विकल्प है सी, तत्सखी संप्रदाय नहीं है। कृष्ण भक्ति से संबंधित श्री वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल? सही विकल्प है ए, मलुकदास की रचना है भक्ति विवेक। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? सही विकल्प है डी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस, अलंकार, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है सी, ध्वनि का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारी पत्रिका या सुकवि? सही विकल्प है बी, कवि वचन सुधा के पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 8, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या वासोदत्ता? सही विकल्प है सी, चोखे चौपदे। क्वेश्चन नंबर 9, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? सही विकल्प है ए, मुकुटधर पांडे ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपतल में किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? सही विकल्प है मित्रों ए, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 11 भिखारी दास द्वारा कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, रस सारांश या काव्यांग प्रकाश। सही विकल्प है ए काव्य निर्णय। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। कबीरदास, दादू दयाल, नानक या नंददास। सही विकल्प है डी नंददास। क्वेश्चन नंबर 13 रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता है। बी रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है। सही है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, ये भी सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? केशवदास, मतीराम, चिंतामणि या बिहारी को। सही विकल्प है सी चिंतामणि को। क्वेश्चन नंबर 15 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी या संस्मरण। सही विकल्प है ए कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव या कर्मभूमि। सही विकल्प है डी कर्मभूमि, भारत विभाजन पर नहीं है। उपर्युक्त तीनों भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 धूमिल को किस काव्यकृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक। डी किसी पर नहीं। सही विकल्प है ए कल सुनना मुझे पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 18 शील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासूम रजा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही विकल्प है ए प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 19 निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? निराला की रचना राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है?
रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृतवास रामायण का? सही विकल्प है मित्रों डी, कृतवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या मुक्तिबोध? सही विकल्प है मित्रों डी, मुक्तिबोध शामिल नहीं थे। मुक्तिबोध पहले सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे के नहीं हैं। मित्रों, अब तक आप सब बने हुए हैं चैनल पर और चैनल को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही विकल्प मित्रों डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? सुहासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया या मालविका? सही विकल्प है मित्रों ए, सुहासिनी प्रेम भाव नहीं रखती है। कल्याणी, कार्नेलिया और मालिका चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? सही विकल्प है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आज का मित्रों लास्ट क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? वैदिकी, हिंसा हिंसा ना भोदी, चंद्रावली, विद्या सुंदर या अंधेर नगरी? सही विकल्प है सी, विद्या सुंदर अनुदित रचना है और तीनों मौलिक रचना है। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।